चंद्रमा मनसो जातचक्यौहौ सूर्यो अजायत श्रोत्रातवायुषपाणसमुखादग्निरजायत श्रीयकान्ताय देवाय कल्याणनिधीर्तिनां श्रीवेङ्कटेशनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाख्य मङ्गलाय तनूहरि हरि ओं मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्यो अनिशनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदस्वामरुतः विष्णुमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाघ्यभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्र नक्षत्राजर्धन्तनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिर्गर्तायुर्गन्धो अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिजातमदितिजनितं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो अवयन् गुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहणगर्भाभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। रिद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री यमुना देव्यै नमः। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। अपने मंच के इंतजार को समाप्त करते हुए परम पूज्य महाराज जी के चरणों में आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, इस मंच की प्रतीक्षा को समाप्त करें। तदुपरांत मैं पंडा सभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर गौतम जी से आग्रह करूंगा वे भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और आज की सभा की अध्यक्षता के भार को अपने कंधों पर स्वीकार करें। आदरणीय श्याम सुंदर गौतम जी। तदुपरांत मैं परम पूज्य आदरणीय वयोवृद्ध तीर्थ पुरोहित श्री रेवती पंडा जी के चरणों में भी आग्रह करूंगा वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी से मेरा अनुग्रह रहेगा, आग्रह रहेगा, आप भी मंच पर पधार कर मंच की शोभा को बढ़ाएंगे। आदरणीय चंद्रलाल शर्मा जी से भी मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, आप भी मंच की शोभा को बढ़ाएंगे। आदरणीय गिरधारी लाल ब्रजवासी जी से भी आग्रह रहेगा, वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय सत्यभान जी भी मेरा आग्रह है, आप भी पधार करके मंच की शोभा को बढ़ाएंगे। आदरणीय नंद कुमार पाठक जी, आप भी मंचासीन होकर के इस सभा की शोभा को बढ़ाएंगे और अपने इस मंच को सुसज्जित करने के उपरांत मैं मंगलाचरण के लिए परम आदरणीय श्री विजय किशोर मिश्र जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधार कर मंगलाचरण का कार्यक्रम करें। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतां राष्ट्रे राजन्यः
शूराय खव्योदव्यादे महारथो जायतां दोग्धर्धेनुर्बोडा नड्वानाशो सप्तेः पुरन्दर्जोघा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो वरेखातु फलवर्त्यो न ओखदयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम। श्री राधा श्याम सुंदर जी एक स्तुति। कनक जलद गात्रौ नील सोणाब्ज नेत्रौ मृगमदवर भालौ मालती कुंदमालौ तरल तरुण वेशौ पीत पीतांबरेशौ स्मरण निर्वृत निकुंजे श्री राधिका कृष्णचंद्रौ। एक गणेश जी की प्रार्थना। खरवां स्थूलतनुं गजेंद्र वदनां लंबोदरं सुंदरं प्रस्रंदं मधुगंध लुब्ध मधुप व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदार दार रुदरई सिंदूर शोभाकरं वंदे शैलसुता सुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। बहुत बहुत साधु भाव। मैं आदरणीय गोपाल भैया जी से भी आग्रह करूंगा, वो भी मंच पर पधार करके इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के बाद मैं कुशल संचालन हेतु आग्रह श्रीमान चंद्र प्रकाश जी बागलाठी जी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने कुशल संचालन से इस सभा की शोभा को बढ़ाएं। यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। परमाराध्य विराजमान ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर जी और जिनके चरण कमलों में जिनका मन अनुदिन अनुरक्त रहता था, ऐसे श्री श्री श्यामानंद प्रभु देव जी महाराज जिनका कि आज प्रादुर्भाव उत्सव है, उनके श्री चरणों में श्री यमुने महारानी जो हम ब्रजवासियों की परमाराध्य और इष्ट हैं, मंचस्थ हमारे वंदनीय तीर्थ पुरोहित विप्रगण, दर्शक दीर्घा में विराजमान वृंदावन के परम वंदनीय आदरणीय प्रिय समस्त तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी सभी को मैं यथाशक्ति नमन करते हुए अपनी बात, अपना भाव और मन संचालन का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। वृंदावन अमित है, वृंदावन की अपार महिमा है। वेद काल से लेकर के अद्यावधि वृंदावन की महिमा को संतों ने, श्रुतियों ने, वेदों ने, पुराणों ने
जिस प्रकार से गायन किया है, जिस प्रकार से वृंदावन की भूर भूर महिम गान किया है, वो 3 लोक 14 भुवन में आज भी गाया जा रहा है। वह जो रस, वह जो प्रेम, जो आनंद, जो वृंदावन में सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के संतों को, भक्तों को, रसिकों को आह्लाद दे रहा है, आनंद दे रहा है, ऐसे वृंदावन की भूमि सदैव से वंदनीय रही है। और यहाँ की भूमि में वो ऊर्जा है कि ठाकुर अपने परिकर के लोगों को, चाहे वो भारतवर्ष के किसी भी कोने में उनका प्रादुर्भाव क्यों न हो जाए, अपने लीला परिकर को खींच करके वृंदावन बुला लेते हैं और अपनी लीला का रसास्वादन उनको कराते हैं। ऐसी वृंदावन की अपार महिमा है और ये श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है। पिछले 500 वर्षों से तो इसको हम अपने ग्रंथों में, अपने वाणियों में, अपने संतों के रूप में देख रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं। यही परंपरा हमारे तीर्थ पुरोहित ब्रजवासियों की भी है। हमारे पुरोहित, हमारे पूर्वज श्री वृंदावन की भक्ति से, श्री कृष्ण की भक्ति से आकर्षित होकर के यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने एक संत की रहनी से, गृहस्थ संत की रहनी से यहाँ पर वृंदावन का सेवन किया, वृंदावन का वास किया। उन्होंने वृंदावन की रज, वृंदावन की लता और यमुना जी को और श्री राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति में जिस प्रकार से अनुरक्त हुए, आज उन्हीं की वंश परंपरा यहाँ देखने के लिए मंच पर और हमारे सामने दिखाई दे रही है। ऐसे वंदनीय ब्रजवासियों का एक समूह, जिसको ब्रजवासी पंडा सभा तीर्थ पुरोहित की संज्ञा से इसको संगठित किया गया है। आज इस सभा ने श्री यमुना महारानी के प्राकट्य उत्सव एवं श्री श्यामानंद प्रभु के प्राकट्य के आह्लाद पर यहाँ के सेवायत श्री कृष्ण गोपालानंद देव जी महाराज, जो पश्चिम बंगाल से खिंच कर के ठाकुर ने यहाँ बुला लिया, तो पूर्व जन्म के उनकी जो भजन थी, उनका जो भाव था, उनकी जो भक्ति थी, उनकी जो साधना थी, वो वहाँ कैसे रह सकते थे। उनको खींच करके यहाँ वृंदावन में बुलाया और अपनी सेवा में उनको अनुरक्त कर दिया। वो सब कुछ त्याग करके किस प्रकार श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा कर रहे हैं, वो हम सब प्रतिदिन यहाँ दर्शन कर रहे हैं और ये इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण गोपालानंद देव जी के प्रति हम सब ब्रजभाती द्रवीभूत हुए और हमारा भाव हुआ कि ऐसे महानुभाव जो ब्रज के प्रति, वृंदावन के प्रति और ठाकुर की भक्ति के प्रति अनुरक्त हैं, ऐसे संतों का, ऐसे संतों भक्तों का हम क्यों न सम्मान करें। इसलिए इस भाव से अभिभूत होकर के आज हम सब ब्रजवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री श्यामानंद प्रभु ठाकुर जी की, श्यामा श्याम की परिकर की सखी हैं, मंजरी हैं। परम भक्ति से विभूत होकर के, द्रवीभूत रह करके कृष्ण दर्शन की लालसा उनके हृदय में सदैव बनी रहती थी। केवल कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, इसके लिए उनके हृदय में एक दुख था तो एक यही था। यद्यपि वो संपन्न घर से थे, किसी प्रकार का जीवन में अभाव नहीं था, पर यही पीड़ा थी कि मुझे कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। इसलिए दुखी कृष्णदास के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उसी दुखी कृष्णदास को उनके गुरुदेव ने श्यामानंद प्रभु के नाम से, आज हम जो जान रहे हैं श्यामानंद प्रभु, वही दुखी कृष्णदास ही श्री श्यामानंद प्रभु के रूप में हमारे सामने चित्रपट में विराजमान हो रहे हैं। श्री श्यामानंद प्रभु अपनी प्रेमा भक्ति से, परम उत्कट वैराग्य से श्री वृंदावन को उन्होंने सेवन किया। अहरनिश हृदय में श्री राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा उनके हृदय में बनी रहती थी। श्री राधा करुणामयी हैं। उन करुणामयी श्री राधा ने श्री सेवा कुंज में नित्य विहार करते हुए अपने चरण कमल का एक नूपुर सेवा कुंज की लताओं के बीच में छोड़ दिया। नित्य प्रति श्यामानंद प्रभु सेवा कुंज में सोहनी सेवा किया करते थे। वृंदावन की सोहनी सेवा सर्वोपरि है। सर्वोपरि सेवा
को सोहनी सेवा ब्रज बीथन दीजे सोहनी। स्वामी हरदास जी महाराज रचकों ने यह आदेश दिया है कि यदि भक्ति चाहते हो तो वृंदावन की लताओं के नीचे सोहनी सेवा करो। तो श्यामानंद प्रभु सोहनी सेवा कर रहे थे। सोहनी करते करते हुए श्री प्रिया जी के चरण का नूपुर उनको प्राप्त हुआ। जब निकुंज में जब पहुँची तो ललिता जी ने उनसे ये कहा कि ललिता, मेरे आज पैर का चरण का एक नूपुर मेरा नहीं है, देखो तो सही, मैं सेवा कुंज में युगल प्रियतम के संग विचरण करने विहार करने के लिए गई थी, मेरा नूपुर अवश्य वहीं कहीं गिर गया होगा। ललिता जी ने देखा तो कहीं भी नूपुर प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ एक बाबा जरूर सोहनी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने ललिता जी ने श्री श्यामानंद प्रभु से कहा कि बाबा, हमारी किशोरी जी आई थी विहार करने के लिए, उनके चरण का नूपुर गिर गया है। कहा बाबा तो को प्राप्त भयो है? बोले कि है, एक नूपुर तो मेरे पास है पर मैं बाय दूंगो ना है। तो उन्होंने जाकर के उनसे कहा कि आप जाकर के, प्रिया जी ने कहा कि आपका नूपुर तो मिल गया है लेकिन बाबा दे ना रहे हो। तो बोले कि जा कैसे देगो, बातें पूछ के आ कि जो जिनको नूपुर गिर गए हुए उनको बुला के लेके आ, जब मैं दोनों नूपुर उनको मिलान कर लूँगा कि वास्तव में उन्हीं को नूपुर है, तभी मैं बाकू नूपुर दूंगो। तो ललिता जी ने वही बात जा कर के श्री किशोरी जी से निवेदन कर दी। किशोरी जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, चल मैं वह भक्त के पास ही चलूँ हूँ जहाँ ले जाके पास मेरा नूपुर है। प्रिया जी उस सेवा कुंज की लता निकुंजों में आई जहाँ श्यामानंद प्रभु प्रिया जी के दर्शन की लालसा से बेहवल हृदय होकर के उनका हृदय लालायित हो रहा था, बेहवल हो रहा था, कब प्रिया जी के दर्शन होंगे। किशोरी जी ने कृपा की और श्यामानंद प्रभु को धन्य कर दिया अपना दर्शन दे करके। श्यामानंद जी ने उन नूपुर को एक चल पहले नूपुर दूसरे नूपुर को मिलाया तो देखा तो वही प्रिया जी का नूपुर है और वो नूपुर प्रिया जी के चरणों में बांध दिया। प्रिया जी ने श्यामानंद प्रभु पर अनुग्रह किया और अपने नूपुर का चिन्ह जो है उनके मस्तक पर जो है विराजमान कर दिया। ऐसी साक्षात रसमयी आह्लादिनी श्री कृष्ण की परम आराध्या वृंदावन नाथ पट्ट महसी जो श्री राधा हैं, उन्होंने श्यामानंद प्रभु के ऊपर कृपा की। ऐसे श्यामानंद प्रभु का आज हम आविर्भाव महोत्सव बना रहे हैं। उन्हीं की सेवा में संलग्न श्री कृष्ण गोपाल नंद जी महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारे तीर्थप्रोही समाज के वयोवृद्ध एवं समाज बाबा विभिन्न संस्थाओं के प्रति समर्पित व्यक्तित्व श्री बिहारी लाल जी वशिष्ठ जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो दो शब्द अपने भाव के श्री श्यामानंद प्रभु और श्यामानंद जी के लिए और कृष्ण गोपालानंद जी के लिए कहने की कृपा करें। श्री बिहारी लाल वशिष्ठ। दिव्य धाम वृंदावन दिव्य गौरतन श्याम दिव्य केल कीडर सदा देव उपासक नाम। श्री राधा रानी के हृदय कमल से प्रकट श्री राधा श्याम सुंदर महाराज की जय। उनके श्यामानंद प्रभु आविर्भाव महोत्सव की जय। सभी ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। आज ब्रजवासी पंडला सभा के सभी तीर्थ पुरोहित, हमारे गोस्वामी कृष्ण गोपाल देवानंद जी महाराज, जिन्होंने राधा श्याम सुंदर की सेवा में निरंतर संलग्न रहने वाले, मंगला आरती के दर्शन सभी को कराने वाले, नित्य नवीन श्रृंगार धारण करने वाले, राधा श्याम सुंदर को सजाने वाले एवं कुंभ मेला में राधा श्याम सुंदर का शिविर लगाकर अनेकों प्रकल्प के द्वारा सेवा करने वाले, ऐसे हमारे श्री कृष्ण गोपालानंद देव जी महाराज आज जो है राधा श्याम सुंदर मंदिर के प्रांगण में और श्यामानंद महाप्रभु जी का आविर्भाव महोत्सव मना रहे हैं। हम सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंदित हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में आज भी विधि विधान से शास्त्र के अनुसार सेवा हो रही है। किसी प्रकार का कोई न्यायालय में बात विचाराधीन नहीं है। राधा श्याम सुंदर जी का जो श्रृंगार है
वो नियमित रूप से भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। ब्रजवासियों की अमूल धरोहर ये सप्त देवालय हैं, लेकिन सप्त देवालयों में मैं देख रहा हूँ कहने को विवाद न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं। लेकिन हम जो है गोस्वामी जी सेवायत को उनको धन्यवाद देते हैं कि इस मंदिर का कोई भी विवाद नहीं है और इस पर कोई विदेशी शक्ति का कोई अतिक्रमण नहीं है। सबसे ज़्यादा ये बड़ी बात है ब्रजवासियों के लिए। हम ब्रजवासियों का ही परम कर्तव्य है कि राधा श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए हम लोग स्वयं आमें और अपने साथ भक्तों को भी लामें और इसका प्रचार प्रसार करें। जैसा कि श्यामानंद प्रभु थे, वो जो है अपनी साधना में रोज़ सोनी सेवा करते थे। राधा जी जिस समय रास करने के बाद गई, उनका नूपुर जो है, उनकी नूपुर जब गिर पड़ा तो उनके पास ललता सखी ने आकर कहा कि भाई बाबा नूपुर दे दे। बाबा ने कहा नहीं दूंगा, जिसका नूपुर है उसको ले आओ मेरे सामने। राधा रानी स्वयं आई और उन्होंने उनके पैरों में वो नूपुर पहनाया, तभी से नूपुर का तिलक हुआ। हम सभी ब्रजवासियों का कर्तव्य है, तीर्थ पुरोहितों का कर्तव्य है, इस मंदिर में का प्रचार प्रसार करें और वास्तव में जो हमारे कृष्ण गोपालन देव गोस्वामी जी हैं उनका भी हम जो है सम्मान करें और उनका भी समय समय पर सहयोग करते रहें। इस मंदिर की प्रतिष्ठा जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग जानते हैं। राधा श्याम सुंदर को यहाँ के श्रृंगार के विषय में सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमें आशा है कि हमारे प्राचीन मंदिरों पर जो विदेशी शक्तियों का अतिक्रमण न हो, इसके लिए भी हम लोग जो है अपना सतर्क रहकर और हम मंदिरों के सेवायतों के इलाज सहयोग करते रहें। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राधे। आज का पावन दिव्य महोत्सव श्री यमुना महारानी का जो प्राकट्य उत्सव चल रहा है, उसी संदर्भ में परम पूज्य श्री श्यामानंद महाप्रभु जी का भी आविर्भाव महोत्सव बड़ी भक्ति भाव से, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ में पूज्य महाराज श्री मना रहे हैं। उसमें पूर्ण सहयोग देते हुए श्री धाम वृंदावन के ब्रजवासी पंडा सभा तीर्थ पुरोहित समुदाय और सभा, समस्त विप्रजन और भक्तजन बड़े आनंद में उल्लास से युक्त होकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ये श्री धाम वृंदावन जिस समय भगवान श्री युगल सरकार गोलोक धाम में विराजमान थे, गर्ग संहिता में ऐसा आता है, तो भगवान ने कहा प्रिया जी से, राधे रानी मैं पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ, तो श्री राधे रानी आप भी मेरे साथ चलिए। श्री राधे रानी बोली जहाँ पर श्री धाम वृंदावन होगा, जहाँ यमुना महारानी होगी, मैं वहीं निवास करूँगी। तो भगवान ने बिरजा राम की जो सखी थी उसको और ब्रह्म द्रव को, दोनों को मिलाकर के आदेश दिया कि आप यमुना महारानी के रूप में श्री वृंदावन धाम में उपस्थित हो जाओ। तो कलिंद गिरि मस्तक से चलती हैं कालिंदी और वही कालिंदी यमुना महारानी भगवान की पटरानी हो जाती हैं। जिस समय अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण जाते हैं यमुना के तट पर, तो यमुना महारानी माँ तपस्या कर रही थी। भगवान तो कौतुकी हैं, कौतुकी कृष्णचंद्र उन्होंने देखा, पहचान लिया। अर्जुन से कहा पार्थ इस देवी से इसका परिचय पूछ कराओ। तो वो देवी क्या कहती है, कालिंदी समाख्याता बशामी यमुना जले भवन्ति निर्मते भवने प्रात्रा यावद अच्युत दर्शनम अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः। श्रीमद्भागवत महापुराण से उद्धृत है यह प्रसंग। तो यमुना महारानी ने अपना परिचय दिया, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ, यमराज मेरे भाई हैं और मैंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण कर रखा है। श्री पार्थ अर्जुन ने आकर प्रभु के लिए यह संदेश सुनाया, तो भगवान ने कहा मेरा पीताम्बर ले जाओ और यमुना जी का ग्रंथि बंदर करके ले आओ। लाते हैं और प्रभु के साथ भगवान का शुभ पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ऐसी यमुना महारानी और श्री श्यामानंद महाप्रभु जी महाराज, जिनको कि नूपुर की प्राप्ति हुई थी, तो नूपुर को पहचान लिया श्री राधे रानी ने, क्योंकि राधे रानी दर्शन देना चाहती थी श्यामानंद महाप्रभु जी को। तो जब वह नूपुर मिला है तो बाबा ने नूपुर को अपने एक वस्त्र में बांध के अपने मस्तक पर रख लिया था। ललिता सखी जी को ध्यान से मालूम हो गया कि इस बाबा के पास में है, तो एक वृद्धा माता का रूप धारण करके ललिता सखी पहुंची हैं और कहती बाबा उस नूपुर को दे दो। तो बाबा मेरे बेटे की बहू का नूपुर है। तो वह कहते हैं कि पहले अपने
उस दूसरे नूपुर को लाके दिखाए और जिसका नूपुर मैं उसको ही दूंगा, पहचानूंगा। तब श्री राधे रानी ने कृपा की, अपना नूपुर दिखाया है। तब फिर श्री श्यामानंद महाप्रभु जी ने वह नूपुर पहचान कर वह दूसरा नूपुर प्रदान किया है। ऐसे महाप्रभु जी का हम आविर्भाव महोत्सव मना रहे हैं, यमुना महारानी का प्राकट्योत्सव मना रहे हैं। सभी विप्रों के लिए धन्यवाद, साधुवाद और जय जयकार कर रहे हैं। बोले श्यामानंद महाप्रभु जी महाराज की जय। मंच पर श्री रामनारायण जी ब्रजवासी, श्री योगेंद्र ब्रजवासी जी और श्री कृष्णचंद्र गौतम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पर आएँ और श्री कृष्ण गोपालानंद देव जी महाराज जो हमारे वृंदावन के एक विभूति हैं, हमारे ब्रज की एक विभूति हैं, हम आज उनकी भक्ति, उनकी प्रेम, उनकी सेवा, उनकी ब्रजवासियों के प्रति निष्ठा, वो ब्रजवासियों से अपना कितना ममत्व रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं। जिस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज ने कहा था कि वृंदावन के ब्रजवासी इन्हीं से मैं अपना व्यवहार रखना चाहता हूँ। हमारो वृंदावन व्यवहार, श्री व्यास जी का पद है, हमारो वृंदावन व्यवहार, संपत्ति गति वृंदावन मेरे, कर्म धर्म करतार, स्वार्थ परमारथ वृंदावन, गतपति विधि व्यवहार, सर्व व्यास दास, सर्वस्व व्यास दास को बने है वृंदावन ही प्रभार। ऐसे ही श्री कृष्ण गोपालानंद देव जी ने वृंदावन के ब्रजव्यासों से अपना व्यवहार बना लिया। किसी भी कार्य कर, किसी अवसर पर, किसी भी उत्सव पर बिना ब्रजवासियों के इनका कोई उत्सव संपन्न नहीं होता है। और यह मुख्य रूप से श्री रामनारायण जी ब्रजवासी जी के प्रति इनका बड़ा ही अनुग्रह और प्रीति है, क्योंकि ब्रजवासियों से व्यवहार बनाना था। ब्रजवासियों के लिए उन्होंने श्री रामनारायण जी से इतना संबंध जोड़ा कि उसके माध्यम से वो आज सभी ब्रजवासियों को समय समय पर एकत्रित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रसाद पवाते हैं, उनसे अपना सुख दुख, अपने मन की बात शेयर करते हैं। ये उनका ममत्व है, ये उनका अपनापन है। आज इसीलिए आज हम सब ब्रजवासी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो मैंने जिन महानुभावों को निवेदन किया है वो मंच पर आने की कृपा करें और श्री कृष्ण गोपालानंद देव जी महाराज का हम अब सम्मान करने जा रहे हैं। श्री श्यामानंद प्रभु के 490वें आविर्भाव महोत्सव के पावन अवसर पर वृंदावन तीर्थ पुरोहितों की ओर से ब्रजवासी पंडा सभा द्वारा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की भक्ति भावमयी सेवा और दिव्य श्रृंगार तथा ब्रज एवं ब्रजवासियों की सेवा में निष्ठापूर्वक समर्थित भाव से द्रवीभूत होकर श्री रसिकानंद वंशोद्भव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाचार श्री कृष्ण गोपालानंद देव गोस्वामी जी प्रभुपाद जी को ब्रज विभूति से हम सभी सम्मानित करने जा रहे हैं। बोलो श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। महाराज जी को ब्रज विभूति के सम्मान से सम्मानित करते हुए ब्रजवासी पंडा सभा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। ऐसे संत, ऐसे हमारे पूज्य बाबा जो कि हमसे अनन्य प्रीति रखते हैं, अनन्य लगाव रखते हैं। जितने भी समस्त हमारे सप्त देवालय हैं, यदि मैं ये कहूँ कि उनमें सबसे ज़्यादा ब्रजवासियों से लगाव रखने वाले, ब्रजवासियों पर विश्वास करने वाले हमारे परम पूज्य महाराज जी हैं, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे महाराज जी का आज सम्मान करते हुए हर्ष और उल्लास हमारे मन में हो रहा है। एक बार तालियों के साथ सभी लोग महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री राधा श्याम सुंदर लाल जू की। मैं आदरणीय महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि वे भी हम ब्रजवासियों को अपने भावों से अभिभूत करें। दो शब्द महाराज जी हम लोगों के लिए अवश्य कहें। राधे राधे। वंदे गुरु नीश भक्ता नीश में शबतरकन तत्प्रकाशांश तच्छक्ति
कृष्ण चैतन्य संगकं अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नत जलरसं सभक्तिश्रियं हरे पुराट सुंदर दूति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वासचिनंदन श्यामानंद हृदानंदं बृंदरन्नं पुरंदरं राधाभूषित बमंगं नमामि श्याम सुंदरम संद्रानंद निधि प्रसाद जलधि स्त्रैलोक शुभा निधि पूर्णा प्रेम रसामृताश्रय निधि सौभाग्य लक्ष्मी निधि संताप्तैक महानिधिर धर्म निधि कारुण्य लीला निधि श्यामानंद कलानिधिर विजयते माधुर्य संपन्निधि चंद्रानंद करं रसोन्नति करं श्री कृष्ण भावाकरं चेता शांति करं तमाक्षया करं भक्ता बलि शंकरं दुखोच्छेद करं सुखान्नय करं कारुण्य संपत्करं दीनोद्धारकरं नमामि ऋषिकानंद प्रभुं भास्करम। उपस्थित परम पूज्य ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित एवं परम पूज्य ब्रज के परंपरागत धारा के जो संवाहक धारक ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा सभा, मैं आप लोगों का हृदय से अंतर से अभिनंदन अभिवंदन एवं नमन करता हूँ। देखिए, आप आज जिस सम्मान से मुझे विभूषित किया, मैं इसके लिए बहुत ही अभिभूत हूँ। क्यों? देखिए, हम गौड़ीय संप्रदाय के हैं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो इष्ट है, जो राधा कृष्ण के सम्मिलित विग्रह स्वयं चैतन्य महाप्रभु, ब्रज के जो ब्रजवासी है, उनके लिए एक बात कहा था, ब्रजवासीर भाव कबू बुझिते नारिबे दूर होइते दंडवत प्रणाम करिवे। मतलब क्या है? ब्रजवासी गण जो है, ब्रजवासी जन जो है, भगवान के निज जन है। वो भगवान के घर के है, भगवान उनके घर के है। ब्रजवासी गण भगवान को ऐसे रूप से आत्मसात कर लिया था कि थोड़े से छाछ पे भी उन्होंने अखिल ब्रह्मांडपति जो भगवान, उनको भी नृत्य कराया था, नचाया था। ये हमारे ब्रजवासी है। और हमारे शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार ब्रजवासी का जो महात्मा वर्णन है, मैं खाली एक ही प्यार कहूँगा। चातुर वर्ण का गुरु है ब्राह्मण, और ब्राह्मण के भी गुरु है सन्यासी। देखिए, चातुर वर्ण के गुरु ब्राह्मण है
ब्राह्मण के गुरु सन्यासी है और सन्यासियों के भी जो गुरु है वो गुरु है अविनाशी अर्थात स्वयं भगवान। अगर स्वयं भगवान जो अविनाशी है उनके भी कोई गुरु है, उनके गुरु है ब्रजवासी। देखिए हम जिस संप्रदाय से है और जो श्यामानंद परंपरा से है, श्यामानंद प्रभु भी वृंदावन पधारे थे भजन करने के लिए। बहुत धनी परिवार में जन्म ग्रहण करने के पश्चात भी वो दुखी रहते थे। क्यों ना? मुझे कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई, राधा रानी की कृपा की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए दुखी रहते थे। इसलिए उनका नाम था दुखी। गुरुदेव हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर ने जब उनको दीक्षा दिया, उन्होंने कहा तुम केवल दुखी नहीं हो, अब तुमने जब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गुरु जी का अवलंबन कर लिया, अब तुम दुखी कृष्णदास। फिर उनको उन्होंने भेजा कि जाओ तुम वृंदावन में जाके भजन करो, तुम्हारे जो कृष्ण प्राप्ति की लालसा, राधा रानी की कृपा प्राप्ति की जो लालसा, वो वृंदावन जाकर ही पूर्ण हो गई। आप लोग जानते हैं श्यामानंद प्रभु ईस्वी 1566 में वृंदावन पधारे और यहाँ इस मंदिर के ईशान कोने में एक भूगर्भस्थ भजन कुटीर बनाकर 12 वर्ष तक कठोर साधना किया था। साथ में निधुवन में कुंजों का संस्कार करते थे। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे राधा श्यामचंद्र मंदिर के सामने होकर जो रास्ता गया है, राधा दामोदर के सामने होकर, इसके बाएं तरफ ये निकुंज वन अर्थात सेवा कुंज है और दाहिने तरफ निधुवन है। निधुवन कोई छोटा जगह नहीं है, निकुंज वन कोई छोटा सा जगह नहीं है जहां पर भगवान अपने इतने सारे गोपियों को लेकर लीला करते थे। वो छोटे जगह नहीं है। देखिए आजकल जो निधुवन कहते इतने छोटा सा है, थोड़ा घेरा लगा दिया, और सेवा कुंज निकुंजवन कहते हैं इतने छोटा सा एक स्थान। ये तो स्मृति के रूप में मान लीजिए। कारण क्या है? निधुवन और निकुंजवन बहुत ही विस्तृत है। सारे मकान, मठ, मंदिर, आश्रम बन गया। अगर इतने भी घेर के न रखते तो ये मालूम नहीं पड़ता कि निधुवन के स्वरूप कैसा था और निकुंजवन का स्वरूप कैसा था। बहुतों ने, जैसे हमारे राधा श्यामचंद्र मंदिर है जो है, ये सेवा कुंज एरिया अर्थात निकुंज वन में आता है, मगर श्यामानंद प्रभु सोहनी सेवा करते हुए जो नुपुर प्राप्त किया था वो निधुवन एरिया में आता है। ऐसा ही 12 वर्ष यहाँ अंडरग्राउंड में भजन करते थे और नित्य निधुवन में कुंज संस्कार करते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बाद उनको राधारानी के वाम चरण के मंजुगुस नामक पायल प्राप्त हुई। उस पायल को लेने के लिए राधारानी के प्रिय सखी ललिता एक वृद्धा ब्राह्मण के रूप धारण करके आई, मगर उनको नुपुर नहीं दिया, पायल नहीं दिया। तब ललिता सखी ने अपने जो सखी स्वरूप उसका दर्शन कराया और राधा रानी के साढ़े सज्जपूर्ण कृपा मंत्र दिया था श्यामानंद प्रभु को। श्यामानंद प्रभु उस मंत्र का जप करते हुए जब राधा कुंड में स्नान किया तो इस भक्त स्वरूप से सिद्ध मंजरी स्वरूप प्राप्त हो गए थे और नित्य लीला में राधा रानी के पास पहुंच गए थे। उस समय राधा रानी के आदेश से ललिता सखी ने उस पायल को श्यामानंद प्रभु के मस्तक पर स्पर्श करा दिया था। उससे राधा चरणाकृति नुपुर तिलक हो गया था। एवं स्वयं राधा रानी
उनके अपने वक्षस्थल पर जो कुमकुम था उसमें चंदन कपूर आदि मिलाकर तिलक के बीच में बिंदी दे दिया था। नासार्धं केश परदंटं ऊर्ध्वपुंड्रं सुशोभनं मध्य कृपा बिंदु युक्तं तिलकं श्याम मोहनम। इस तिलक का नाम है श्याम मोहन। उस समय ललिता सखी ने कहा, तुमने श्यामा जी को अत्यंत आनंद प्रदान की है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हो श्यामानंद। हमारे बंगला में एक प्यार है, ललिता सखी कह रही है, आमार श्यामार आजी होई लो आनंद, आजी होते तुम्हार नाम हो श्यामानंद। फिर विशाखा सखी ने उस समय कहा था, इन मंजरी की स्वरूप कनक सोने जैसे चमक रही है, इसलिए इनका नाम कनक मंजरी। फिर राधा रानी, ललिता, विशाखा, सारे सखी मंजरी ने बहुत कृपा किया। देखिए श्यामानंद प्रभु उस समय नित्य लीला में राधा रानी के पास पहुंच गए थे। सभी ने बहुत कृपा करने के पश्चात राधा रानी ने कहा, अब तुम मृत्यु लोक में जाओ। जब कह दिया मृत्यु लोक में जाओ, श्यामानंद प्रभु व्याकुल होकर रोने लगे। देवी कृपा करके जब अपने चरण सानिध्य में ले आई हो, फिर मृत्यु लोक में क्यों भेज रही हो? राधा रानी ने कहा, अरे तुम तो मेरे नित्य सहचरी हो, कनक मंजरी हो, जीवों के उद्धार के लिए ही तुमको भेजा गया। मगर नहीं माने, व्याकुल होकर रोने लगे। राधा रानी तो करुणामयी है, कृपामयी है। श्यामानंद प्रभु के उस विरह व्याकुल अवस्था का दर्शन करके करुणा से उनके हृदय विगलित हो गया, पिघल गया। राधा रानी कहने लगी, तुम मेरे विरह के कारण इतने व्याकुल हो रहे हो, मेरे प्राण के आधार जो श्याम सुंदर मैं तुमको दे रहा हूं, इनके सेवा करने से मेरे विरह तुमको व्याकुल कर नहीं पाएगा। क्यों? ये मेरे प्राण का आधार है। ये कहते हुए ईस्वी 1578 ईस्वी के बसंत पंचमी को राधा रानी अपने हृदय कमल से प्रकट करके वो जो छोटे ठाकुर जी लाला जी श्यामानंद प्रभु को दिया था। श्यामानंद प्रभु उस समय उनके भूगर्भ भजन कुटीर में उन ठाकुर जी को विराजमान करके सेवा करने लगे। उनके जो छोटे राधा रानी 2 साल बाद राजस्थान में जो भरतपुर है, भरतपुर के रत्न भंडार में स्वयं प्रकट हुए और महाराजा को आदेश दिया, वृंदावन में श्यामानंद के कुंज में मेरे श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं, उनसे मेरा शुभ विवाह कराओ। इधर श्याम सुंदर श्यामानंद प्रभु को कह रहे हैं, मेरे राधा रानी वहां प्रकट हुई है, उनसे मुझे सम्मिलित करो। राधा रानी के आदेश से भरतपुर के महाराजा महारानी राजपुरोहित विशिष्ट आमंत्रण उन राधा रानी को लेकर यहाँ आए। यहाँ आकर देखते हैं जैसे हमारे छोटे राधा रानी लाली है, ऐसा ही छोटे श्याम सुंदर लाला है। फिर 1580 के बसंत पंचमी को दोनों का विवाह कराया था। भरतपुर के महाराजा ने इस विशाल मंदिर का निर्माण कर दिया था। छठीकरा गांव दिया था ठाकुर जी के सेवा के लिए। जयपुर के महाराजा ने श्यामली गांव दिया था। मैंने ये इसलिए बताया कि आज श्यामानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है और हमारा जो परंपरा है श्यामानंदी परंपरा है। आप देख ही रहे हैं ये तिलक जो है श्यामानंदी परंपरा के हैं। तो श्यामानंद प्रभु अगाध ऐश्वर्यों का त्याग करके वृंदावन भजन करने के लिए आए थे और उनके ऐकांतिक भजन से निष्ठा से रीझ कर राधा ने उन पर दिव्य कृपा किया था। उस परंपरा का अनुकरण या अनुसरण करते हुए मैं प्रयास कर रहा हूं कि वृंदावन में रहकर ब्रज की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा और हमारे ब्रजवासियों के जो प्राणधन राधा श्याम सुंदर की सेवा, उनके सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूं। इसी श्रृंखला में, इसी प्रयास में मैं ब्रजवासियों को सर्वोपरि मानता हूं। क्यों? ब्रजवासी अविनाशी अर्थात भगवान के भी गुरु है। अगर गुरु को प्रसन्न नहीं करेंगे तो चेला कहां से प्रसन्न होगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कोई भी काम में ब्रजवासियों का स्वागत करके, अभिनंदन करके, अभिवंदन करके, नमन करके मैं कार्य को सुसंपन्न करूं। और मैं विशेष कुछ कहूंगा नहीं कि वहाँ समय संक्षिप्त है। और एक प्रार्थना है, हमारे परंपरा में आज तक किसी ने ब्रजवासियों के इतने प्रेम,
इतने स्नेह, इतने कृपा, इतनी दया प्राप्त नहीं कर पाया था। आज आप लोगों ने मुझ पर जो कृपा किया, मैं चाहता हूं कि हमारे परंपरा जो श्यामानंदी परंपरा है उसके तरफ से मैं भी हमारे परम पूज्य जो ब्रजवासियों हैं उनका भी थोड़े थोड़े, देखिए उन लोगों तो कृपा के सागर है, समुद्र है, जो भगवान के गुरु है उनका कौन क्या वर्णन कर सकता है। मैं तो उस हिसाब से अति तुच्छ हूं, मगर मैं प्रयास करूंगा पत्र पुष्प फलं तोयं से थोड़ा ब्रजवासियों का भी सम्मान करने के लिए आप लोग कृपा करके अगर स्वीकार करते हैं तो मैं मानूंगा कि हमारे राधा श्याम सुंदर के गुरुओं ने जब मुझे स्वीकार कर लिया तो राधा श्याम सुंदर भी जरूर मुझ पर कृपा करेंगे, जरूर मुझे ब्रज में स्वीकार करेंगे। ये कहते हुए मैं मेरी कथा का यहाँ विराम देता हूँ। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर महाराज की जय। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें पल न बिसारी हो वो नंद बाबा की आन। ठाकुर जी सौगंध के लेते हैं कि ब्रजवासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं बाबा की सौगंध खा के कहूँ कि मैं एक पल के लिए भी इनको ना भुला सकूँ। स्वयं ब्रह्मा जी भी ब्रजवासियों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कुशाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो ब्रजवासी बड़े भाग्यशाली हैं। श्री श्यामानंद प्रभु के पट्ट शिष्य में श्री रसिकानंद प्रभु हैं, जिनको रसिक मुरारी जी के नाम से भी श्री भक्तमाल में जिनका चरित्र है, जिनके आविर्भाव महोत्सव पर जन्मदिन पर बधाई दी जाती है और बधाई बांटी जाती है। तो प्रथम तो हमने इनको बधाई के रूप में सम्मानित किया और अब ये हमको बधाई के रूप में ब्रजवासियों को सम्मान कर रहे हैं। इसलिए अब इस सम्मान के कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे बीच में कपिल उपाध्याय जी जो हमारे यमुना कार्यक्रम के संयोजक थे, उनसे मैं कहूँगा कि वो भी मंच पर आने की कृपा करें। श्रीमान कपिल उपाध्याय जी हमारे मंच पर विराजमान वयोवृद्ध, सम्मानित, आदरणीय, वंदनीय सभी प्रकार से ऐसे जो मंच पर विराजमान है, ऐसे ब्रजवासियों का श्री कृष्ण गोपालन देव जी महाराज बधाई के रूप में उनको सम्मान करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीमान चंद्रलाल जी महाराज वो मंच पर खड़े होने की कृपा करें और श्री कृष्ण गोपालन देव जी महाराज उनका सम्मान करें। अगले क्रम में श्रीमान बिहारी लाल वशिष्ठ जी सम्माननीय श्री रेवती पंडा जी, सम्माननीय श्री नंद कुमार पाठक जी, सम्माननीय श्री महेश चंद्र शर्मा जी, सम्माननीय श्री गिरधारी ब्रजवासी जी, सम्माननीय श्री योगेंद्र ब्रजवासी जी, सम्माननीय श्री रामनारायण जी ब्रजवासी जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश शर्मा बाका लाठी जी, आदरणीय श्री कपिल देव उपाध्याय जी, मातृ शक्ति को
सम्माननीय गोपाल भैया जी, श्रीमती पूनम शर्मा, योगी राज समीक्षा अधिकारी, सचिवालय, उत्तर प्रदेश, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। सुश्री प्रतिभा शर्मा जी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्थायी लग्न अदालत, मथुरा, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, चर्चिता गौतम का उनके पूज्य पिताजी उनका सम्मान ले रहे हैं। श्रीमान सत्यभान शर्मा जी, जी वाले हैं ना, इन्हें तो बोल लो। इसी क्रम में श्री विजय मिश्र जी, श्री बिहारी शरण गौतम जी, उमाकांत गौतम जी, श्री उमाकांत गौतम जी, श्री बिशन बिहारी लाल सारस्वत, शर्मा जी, श्री भुवनेश शर्मा जी, हाँ चली गई। और बोलो तुम बोल अरे जाते हुआ भूले भैया के बताओ ना। पत्थरपुरा, श्री महेश चंद्र शर्मा, पत्थरपुरा, श्री गोपाल भंडारी जी, श्री मौनी शुक्ला जी, श्री अनंत शर्मा जी, श्री रविकांत गौतम जी, श्री मुकुटमणि गोस्वामी जी, श्री विजय गौतम जी, श्री कृष्णकांत गौतम जी, बबली सरदार, श्री अभय वशिष्ठ जी, श्री भगवत स्वरूप गौतम जी, श्री मिलन गौतम जी, श्री राधाचरण गौतम जी, श्री देवेंद्र गौतम जी, श्री देवेंद्र गौतम जी, नाम बोल दो। निरंजन गौतम जी, एक मिनट नाम बोलो। राजेंद्र द्विवेदी जी, श्री राजेंद्र द्विवेदी जी, श्री निरंजन गौतम जी, श्री विनोद बिहारी शर्मा जी। सभी ब्रजवासियों से निवेदन है, कृपया प्रसाद में देरी नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है सम्मान में समय लग रहा है, प्रसाद तैयार है, प्रसाद ग्रहण करके बिना प्रसाद लिए कोई भी नहीं जाए। श्री ओम प्रकाश गौतम जी, लड्डू गोपाल गौतम जी, श्री काशीनाथ गौड़ जी, श्री जुगल किशोर शर्मा मुकुट वाले, श्री जुगल किशोर जी, श्री सुरेश चंद्र गौतम जी,
श्री सुदर्शन गौतम जी, हाँ श्री राधे जगेश गौतम जी, श्री जगेश गौतम जी, जगेश जी, श्री मूलचंद गौतम जी, मूला गुरु, श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी, श्री नवल किशोर गौतम जी, श्री पंडा जी, कृष्ण गोपाल दुबे जी, शेखर मुखिया जी, श्री मथुरा प्रसाद गौतम जी, श्री मथुरा प्रसाद गौतम जी, श्री पवन गौड़ सरदार, गौड़ सरदार, श्री दान बिहारी गौतम दाना पंडा, दान बिहारी गौतम सिद्ध जी गए, श्री दान बिहारी गौतम सिद्ध जी, श्री मोहनलाल शर्मा जी, श्री पुलिन गौतम जी, गौतम आ गए ये भ्रमण घाट पे आरती कर रहे हैं किस नाम पर आओ? श्रीमान महेश भारद्वाज जी। में पहलवान भी होना जरूरी है, पंडित होना भी जरूरी है और व्यापारी होना भी जरूरी है। अब हमारे यहाँ का पहलवान और पंडित ये कृष्णा बाबू के रूप में सामने आ रहा है। कृष्णा थोड़ा सा संस्कृति से जोड़ो। पवन शर्मा जी, देवरा घाट आरती पर आपका विशेष सहयोग, यमुना महारानी की विशेष कृपा आपके पास है। गोपी शर्मा जी, हमारे गोपी भैया, किलन शर्मा जी है नहीं, दीपक मोती वाले जी आ रही है, तुम फोटो खींचो। श्री मोती सरदार जी, हाँ सत्यभान जी और नाम बताओ। श्रीमान विपिन पारासर जी, अलग हटाओ, विपिन पारासर जी, यदि हो नहीं हो तो अन्नी भैया यदि हो तो जी है सब। पीछे पीछे कौन की रही है? 2 लेडीज, इनकी 3 लेडीज और रखी अंदर पीछे। एक बार दोबारा नाम बोलूंगा। गोपाल नारायण ब्रिजवासी जी, क्या नाम है? ये सब है गई ये भैया, दोबारा नाम बोलते जाओ भैया, सीधे करते जाओ। युवा टीम में महामंत्री के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। अरे सबके एक बार सबके नाम लेते जा रहा हूँ, तुम वो नाम बता तो जाओ, दिखा तो जाओ। मुकेश शर्मा मुक्कू जी, मुक्कू जमुना छठी के कार्यक्रम में आपका विशेष सहयोग रहा। रवि शर्मा जी, रवि शर्मा जी, गोपाल गौतम जी, पल्ला रखते जाओ। सुदर्शन गौतम जी, श्री मोहनलाल मिश्र जी, उनके बदले उनके प्रतिनिधि के रूप में पवन शर्मा जी हैं, श्री बलराम पंडा जी, नहीं हटाओ,
गौतम जी का सम्मान उनके छोटे भाई के गौतम जी लेंगे। श्री मधुर मोहन गौर जी, श्री राम प्रकाश गौतम जी, श्री हरिओम शर्मा जी। वर्तमान में जो पंडा सभा के जो अध्यक्ष है उनका सम्मान अभी तक नहीं किया गया, पहले उनका सम्मान होगा, उसके बाद जो है फिर अध्यक्ष के भाषण होंगे। हाँ भैया, करो भैया, विनोद प्रसाद लाओ। देखिए, महाराज जी ने कहा कि अध्यक्ष का सम्मान नहीं हुआ। महाराज जी, मेरे अपने तीर्थ पुरोहित समाज के बुजुर्गों का जो सम्मान आपने किया, और अभी बहुत से बुजुर्ग आ रहे हैं, उनका सम्मान होना बाकी है। मेरे बुजुर्गों का ही सम्मान जो हो गया तो मेरा सम्मान हो गया। क्योंकि समाज में पहले एक प्रथा चलती थी कि पंडा सभा के अध्यक्ष को बुला लिया गया, उनका सम्मान कर दिया, तो लोग बाग ये सोचने लगे कि पूरी समाज का सम्मान हो गया। लेकिन जब से हमारी नवीन पंडा सभा का जब कमेटी बनी, हम सभी ने एक बात का निर्णय लिया कि हम अपना सम्मान वहां कभी नहीं कराएंगे जहां व्यक्तिगत रूप से हमारा सम्मान हो। जब तक हमारे समाज के बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, हमारी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता, क्योंकि समाज में पिछले कई वर्षों से देखा जाता है कि पंडा समाज को वृंदावन नगर में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। उनके बारे में अनेक विचार होते हैं। और इसी चीज को दूर करने के लिए हमारे समाज के युवाओं ने संकल्प लिया कि हमारे समाज में ऐसी बात नहीं है कि हमारे समाज में प्रबुद्ध वर्ग नहीं है, हमारे समाज में अध्यात्म को जानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी पंडा समाज, पंडा शब्द को बोलने में हम लोग संकुचित विचारधारा रखते हैं। हम गर्व से हमें कहना चाहिए कि हम पंडा समाज के लोग हैं। पंडा शब्द ये नहीं होता कि हमने पिंडदान लिया उसी से पंडा बने। पंडा शब्द का मतलब है बुद्धि। पंडा शब्द का मतलब है जिसने पांडुलिपियों की रक्षा की। पंडा शब्द का मतलब है जिसने अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा की, उसका नाम है पंडा। जब नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आग लगाई जा रही थी तो हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के, पंडा समाज के उन बुजुर्गों को हम नमन करना चाहते हैं। उन्होंने किताबों में अपनी संस्कृति को नहीं उतारा,
अपने ग्रंथों को किताबों में नहीं उतारा, उन्होंने अपने ग्रंथों को अपने अंतर्गत मन के अंदर उतारकर, अपनी बुद्धि के अंदर उतारकर दोबारा से उनकी संरचना की। नहीं तो हमारे सारे शास्त्र नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में जलकर भस्म हो गए थे। हमें अपने बुजुर्गों पर गर्व है, जिस परंपरा में हमको जन्म दिया, जिस वृंदावन धाम में हमको जन्म मिला, और हमें संकोच नहीं करना चाहिए ये बताने में भी कि हम वृंदावन के पंडा परिवार के लोग हैं। क्योंकि भारतवर्ष का वो पंडा समाज जिसने जाति धर्म से अलग उठकर, आज लोग बाग कहते हैं कि हम दलितों को गले लगाएंगे, आज लोग बाग कहते हैं हम आदिवासियों को गले लगाएंगे, लेकिन पंडा समाज पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा समाज था जिसने अपने घर में तीर्थयात्रियों को आश्रय देते समय उनकी जातियां नहीं पूछी, पहले उनको आश्रय दिया। हमारा तीर्थ पुरोहित पंडा समाज पूरे भारतवर्ष के, पूरे सनातन धर्म के हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास करता रहा है। पूरे विश्व में धर्म की पताका को फहराने का काम, भारतीय संस्कृति को बचाने का काम यदि किसी ने किया तो वो पंडा समाज था। आज कभी कभी सरकार भी हमारे ऊपर अनर्गल कुछ चीजों को थोपना चाहती है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी आपस की फूट। आज वृंदावन के अंदर जो पंडा समाज है, कभी इनको समाप्त करके कभी यहां के पर गाइडों की नियुक्तियों की बात होती है, कभी सप्त देवालय मंदिरों में बाहर से पुजारियों की नियुक्तियों की बात होती है। कारण क्या है? सिर्फ कारण यह है कि ब्राह्मण समाज कभी मतेक की नहीं है, एक मत का नहीं है। आज मेरा अपने बुजुर्गों से और युवा साथियों से विनम्र निवेदन है, और मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज को एकजुट करने के लिए आप सबका सहयोग हमें चाहिए। आज से 40 वर्ष पहले वृंदावन के, चाहे वो गौड़िया संप्रदाय के सप्त देवालय हो, चाहे वो बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर हो, वहां पर तीर्थ पुरोहित समाज, संत समाज, सप्त देवालय के गोस्वामी वर्ग का आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। बीच में ऐसी क्या स्थिति बनी जो पिछले 40 वर्षों में हम एक दूसरे से दूर होते चले गए? हो सकता है पहले पैसा नहीं था, अब पैसे की, दौलत की एक बाढ़ सी आ गई, हमारे मन के अंदर अहंकार हो गए, हम एक दूसरे के पास बैठ नहीं पा रहे हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। यदि आज भी हम सब मिलकर एकजुटता के साथ एक साथ नहीं खड़े होंगे तो धीरे धीरे आगे आने वाली सरकार जो या समाज के प्रति कुचक्र करने वाले लोग, जिनको आताताई शक्ति के रूप में जाना जाता है, वो लोग हमें धीरे धीरे काटकर हमारे समाज का विघटन कर देंगे, और हमारे समाज को हम ग्रंथों में पाएंगे कि ग्रंथों में यह बताया जाएगा कि वृंदावन में भी कोई पंडा समाज हुआ करता था। धीरे धीरे हमारी संस्कृति को नष्ट कर देंगे,
धीरे धीरे हमारी विचारधारा को नष्ट कर देंगे। इसीलिए मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, हम सब एकजुट होकर अपने समाज के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ आज श्री श्यामानंद प्रभु जी के आविर्भाव महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आप सबके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय गोस्वामी जी, रूप किशोर गोस्वामी जी, यदि कोई महानुभाव ऐसे हों कि जिनका हमने निमंत्रण दिया हो और प्रमाण पत्र बन के नहीं आया हो और उनका सम्मान रह गया हो, तो अपना छोटा भाई समझ करके हमको बता सकते हैं। ये पंडा सभा आपकी अपनी सभा है, आप स्वयं इस सभा के सदस्य हैं। आदरणीय रूप किशोर गोस्वामी जी, कोई बात नहीं, मैं पहुंचा दूंगा आपको, और मैं पहुंचा दूंगा पार्षद वैभव अग्रवाल जी, कैबिनेट सदस्य, मथुरा वृंदावन नगर निगम। अरे ये दो ना, ये दो, ये पिताजी हैं कहाँ हैं? लग रहा है। देशन लाल गौतम जी का भतीजा, प्रसादी, राम गोपाल गौतम मणिपाड़ा। एक ही जाएगा।